जय हो जय हो मेरे प्यारे प्यारे बब्बर शेरों और शेरनियों। कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, ठीक हाल चाल। तो यार सबसे पहले तो सॉरी कल के लिए कि वीडियो नहीं आ पाया, और आज के लिए भी सॉरी क्योंकि वीडियो बनाने की बहुत इच्छा है। 11th वालों को तो सॉरी बोल ही दिया, लेकिन देखते हैं कब तक है जान। 12th वालों आपको तो खींचते हैं, देखिए शुरू करें बिना किसी देरी के। वीकनेस ज़्यादा है, डॉक्टर ने बोला है रेस्ट करने को, लेकिन अपन जिद्दी हैं यार, मानने वाले कहाँ हैं है ना। आओ देखो तो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। हाँ आइए देखिए। सो हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ देखा और भी आगे देखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं हमारे डिस्कशन में और थोड़ा सा हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट पे चर्चा कर ली जाए कि यार ये हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट क्या था, क्यों था, इसके मायने क्या है। अगर मैं हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो हेल्महोल्ट्ज ने कहा कि देखो भाई, कोई भी दो कॉइल है, कोई भी दो कॉइल आप उठाओ और यदि वो बिल्कुल पास पास हैं, बिल्कुल पास पास है मतलब बिल्कुल पास पास है, अरे मतलब बिल्कुल पास पास होने के अलावा एक और चीज, यदि उन कॉइल्स में सेम सेंस ऑफ करंट है, यानी कि ये मान लो अंदर से ऐसे बाहर आता हुआ, अंदर से बाहर आता हुआ, ऐसा है, तो इनकी जो एक्सिस होगी ना, एक्सिस ये, उसके मिड पॉइंट पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। कैसे सर, नहीं समझ में आया, देखो। फॉर टू current carrying, equal current carrying, current carrying coils in the same sense, एक ही सेंस में, यहां पे कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, same sense will form a uniform magnetic field at the center of their axis। सही है, that is P point। यहां पे क्या P point बोल देते हैं, that is point P। इसका कारण है मैग्नेटिक फील्ड एट P will be equal to, अगर रेडियस R हुआ तो, यहां पे रेडियस अगर हम लोग देख लें तो रेडियस क्या हो रही है, R हो रही है, यहां से यहां तक, देखिए ध्यान से, ये रेडियस क्या हो रही है बच्चों, R हो रही है, सही। इसका रीजन है, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। कारण देखो ना, मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, इसकी वजह से ऐसे जा रही होगी, तो इस पॉइंट P पे ये यूनिफॉर्म हो जाएगी ना, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड कॉइल्स के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो होल्ड्स ट्रू फॉर थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड कॉइल्स। और एक और शब्द आ रहा है, बहुत काम आएगा अभी आगे, वाइंडिंग्स।
क्या बोल सकते हैं आप, वाइंडिंग्स। क्लियर है, उनके लिए ऐसा आएगा। चलो अब ऐसे ही कंसेप्ट पे हम लोग सोलेनॉइड देखने जा रहे हैं। कॉपी करें, इसी बिहाफ पे अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सोलेनॉइड। करें जरा इसे। चले आगे। अब इसी प्रिंसिपल पे बेस हो जाता है सोलेनॉइड का। यह है क्या, यह है ए सिलेंड्रिकल शेप्ड स्ट्रक्चर भयंकर वीकनेस हो रखी है, बट कोई ना। हैविंग a metallic wire wrapped around it closely। पास में रैपिंग कर देते हैं। देखो कैसे, ये रहा सिलेंड्रिकल वायर। अरे यार देखो, ये हटाओ यार, इसमें मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आया। अब आएगा मजा, देखो अब सही है ना। तो देखो ये ऐसे हमने क्या किया, इसमें कॉइल्स वाइंड कर दिए। इसमें सॉफ्ट आयरन कोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है ये हम डिस्कस आगे चल के करेंगे। सॉफ्ट आयरन कोर इज गिवन। व्हाई इज इट गिवन, विल डिस्कस वंस वी मूव अहेड। ठीक है, ये सोलेनॉइड हुआ। तो इसी को हम लोग कहते हैं, ये सोलेनॉइड की लेंथ हो गई, लेंथ एल। ये इसकी रेडियस हो गई आर। ठीक है, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स। जो इसके ऊपर वो घुमावदार, ये 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाओगे तो टोटल नंबर ऑफ वाइंडिंग्स जितनी है वो एन है। स्मॉल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल एन बाय एल, यानी कि वाइंडिंग्स या कॉइल्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है, ये है वाइंडिंग्स पर यूनिट लेंथ। लॉजिक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइप्स ऑफ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इनफाइनाइट सोलेनॉइड। पहला इनफाइनाइट सोलेनॉइड। बेटे इनफाइनाइट सोलेनॉइड को कैसे डिफाइन करोगे, जब R की वैल्यू बहुत कम है L से। जब R की वैल्यू बहुत कम है L से। ठीक है। दूसरा फाइनाइट सोलेनॉइड। इसका मतलब वैल्यूज ऑफ R एंड L आर कंपेरेबल, मतलब बहुत छोटी नहीं है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर R बाय L लेस देन 1/10 है तो उसे हम इनफाइनाइट सोलेनॉइड बोल देंगे, और यदि वहीं ये R बाय L का वैल्यू ग्रेटर देन 1/10 है तो फिर क्या बोल देंगे उसे, फाइनाइट सोलेनॉइड। क्लियर है,
फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आया? हाँ या ना? कॉपी करें फिर आगे देखते हैं। कॉपी करें प्लीज। चलिए नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड on the axis of solenoid. मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड पे हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहला देख लेते हैं, फॉर एनी सोलेनॉइड, कोई भी सोलेनॉइड हो, उसके लिए इन जनरल हम क्या लिखेंगे? B बराबर एक्सिस बराबर म्यू नॉट स्मॉल एन आई ओवर 2 cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब देखो ये क्या चीज है सर? ये देखो ये सोलेनॉइड है, मान लो ये इसकी एक्सिस यहां पे, ठीक है। अब अगर हम ध्यान देखें तो ये रहा इसका सेंटर, यहां से ये वाली सरफेस और ये वाला सरफेस एक एंगल बना रहा है, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2। अब आई बात समझ में? हाँ या ना? ये ऐसे इसमें वाइंडिंग्स होंगी, सो ऑन, ये कहानी है। अब सबसे पहला हम लोग देखें फॉर एन इनफाइनाइट सोलेनॉइड। अच्छा उससे पहले ये जो थीटा 1 है आर एंगल्स मेड बाय एंड पॉइंट्स ऑफ सोलेनॉइड at axis midpoint, and they are taken in same sense। मतलब ऐसे लिया है तो ऐसे ही लिया है, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात कर लो। यदि हम लोग इनफाइनाइट सोलेनॉइड की बात करें तो देखो इनफाइनाइट थीटा 1 0 एंड थीटा 2 180 डिग्री। आपके दिमाग में चल रहा होगा सर ये कैसे हुआ कि थीटा 1 की वैल्यू, एक की वैल्यू इतनी आ गई और एक की वैल्यू 180 डिग्री आ गई। ये चीज हम लोगों को कैसे पता चली? नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट इट। तो इसको देखने के लिए हम लोग क्या करें, हाउ टू सी दिस। यहां पे देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं आपके आगे। इसकी लेंथ ज्यादा होगी, रेडियस कम, आया ना? इसकी एक्सिस भी बना देते हैं। बहुत अच्छे। ये मान लो इसका सेंटर है। अब देखो कैसा लाइन बन रहा है, जरा ध्यान देखते हैं। देख रहे हो? ऑलमोस्ट मैं नहीं कह रहा पूरा, मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट। भाई मेरा ये कहना है कि ऑलमोस्ट, आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड ऑलमोस्ट। थीटा 1 टेंडिंग टू 0 डिग्री, थीटा 2 टेंडिंग टू 180 डिग्री। सही बात है। अब जैसे ही आप यहां पे रखोगे B एट द एक्सिस, वैल्यूज डालो, म्यू नॉट एन आई बाई 2
ठीक है, म्यू नॉट एन आई बाई टू, कॉस 0 माइनस कॉस 180, ये -1 होता है, -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया म्यू नॉट एन आई, बी एट द एक्सिस कितना आ गया जी, म्यू नॉट एन टाइम्स ऑफ आई। लॉजिक क्लियर है, हाँ या ना? एंड फाइनाइट के लिए यही चलेगा, फाइनाइट के लिए यही चलेगा, क्या दिक्कत है? फाइनाइट के लिए तो यही चलेगा ना, हाँ या ना? फाइनाइट के लिए तो यही चलेगा। कॉपी करना है, कॉपी डाउन प्लीज। चले आगे, अब देखो ये कहां गया, मिड पॉइंट, ये जो आया ना बी एक्सिस म्यू नॉट एन आई एट मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ एन इनफाइनाइट सॉलिनॉइड। सही बात है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम एट एंड स्टेट्स देखें, अगर मैं एंड पॉइंट की बात करूं, देखो मतलब कभी भी एंड पॉइंट की बात आए ना, तो ये देखो बात अभी भी इनफाइनाइट सोलेनॉइड की ही चल रही है मेरे भाई, अभी भी बात किसकी चल रही है, इनफाइनाइट सोलेनॉइड की ही चल रही है। ये देख, ठीक, यहां से देखो, यहां पे पहला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, है ना? और दूसरा वाला कितना हो गया मेरे भाई, दूसरा वाला देख लो कितना हो गया, साफ दिख रहा है यहां पे? अरे देख के देखो भाई, देख के देखो, देख के देखो, हाँ या ना? दिखाई पड़ा? θ1 कितना हो गया हमारा, सीधे सीधे 0, θ2 कितना 90 डिग्री, या θ1 90, θ2, इस तरीके से आप देख सकते हो ना, क्या दिक्कत है? बोलो यार, θ1 θ2, θ1 0, θ2 90 डिग्री, तो यहां पे बी एंड पॉइंट क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी क्या, म्यू नॉट एन आई बाय 2। सही बात है। अब इसी को अगर मैं प्लॉट करना चाहूं तो देखना कैसे प्लॉट होगा, ये आर है ना, ये एंड पॉइंट्स है, क्या है ये, एंड पॉइंट्स हैं सोलेनॉइड के, ये सोलेनॉइड का मान लो, सही है? दीज आर द एंड पॉइंट्स ऑफ सोलेनॉइड। तो इसमें क्या होता है, देखो ये होता है, यहां पे म्यू नॉट एन आई, ये म्यू नॉट एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। सही है? तो बी वर्सेस आर, ये इनफाइनाइट सोलेनॉइड के लिए हमने देख लिया। फाइनाइट होगा तो एंगल वगैरह मेंशन कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। इज इट क्लियर? बड़ी मुश्किल से यार यहां तक पहुंचे हैं, कर लो, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं,
ठीक है, फिर काम हो जाएगा इसका। एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर सोलेनॉइड हो जाएगा। टोरॉइड कोर्स से हट गया आपके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए सोलेनॉइड with number of turns with number of windings 400, radius 2 centimeter and 80 centimeter long, carries current of 10 ampere. Find magnetic field at its center. इसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा ये पता करना है। ट्राई करो, 1 मिनट का समय दे लो, जल्दी से ट्राई इट आउट फास्ट। सबसे पहली बात देख लो, फाइनाइट है इनफाइनाइट है। सबसे पहला काम ही अपने को क्या देखना है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों? 2/80, 1/40 मच लेस देन 1/10 इनफाइनाइट। अरे R/L को देखो ना, स्मॉल n क्या हो जाएगा, कैपिटल N/L। कैपिटल N कितना है, 400 राउंड्स है। L कितना है, 80 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर, 500 आ गया। ठीक है, 500 पर मीटर। अच्छा, और I दे ही रखा है 10 एम्पियर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एक्सिस पे, मिड पॉइंट पे, μ0 Ni। अरे बोलो यार, क्या इसको हम लोग μ0 Ni बोल देंगे? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक, μ0 की वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू रखिए, आंसर आ गया। तो बी एक्सिस कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एन की वैल्यू कितनी है, कहां गया, 500 इंटू 10। अच्छा, तो बी आ जाएगा कितना, 10 की पावर 3, 5 इंटू 10 की 5 4 जा 20 पाई इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -7, 10 की पावर -3 हो गया 2 पाई इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला, या हम कहें 2 पाई मिली टेस्ला। बी एट दी एक्सिस। ओके जी, कर लीजिए, एक होमवर्क दे देता हूं, फिर सोलेनॉइड वाला टॉपिक खत्म कर लीजिए साहब। एक होमवर्क दे देता हूं, फिर सोलेनॉइड वाला टॉपिक खत्म। प्लीज डू इट। चलिए, होमवर्क, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। कंसिडर ए सोलेनॉइड of 3 centimeter radius and 8 centimeter long with 40
windings of copper wire around it carrying 10 ampere current. Find the magnetic field at its axis, midpoint. फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ऑफ कोर्स फाइनाइट है। करना है इसे, अच्छा सवाल है। ओके, होमवर्क कर लेना। चलो यार, दिस इज प्रीटी मच इट। थैंक यू सो वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, सी इन द नेक्स्ट सेशन। सोलनाइट ओवर, टोरॉइड है नहीं कोर्स में तो कट गया। ओके जी।